इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। साथियों, ये शख्सियत को जो आप देख रहे हैं, ये शख्सियत कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। इन्होंने जीटीबी हॉस्पिटल, जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहें या एक बहुत मानी हुई संस्था है, उसके अंदर भी आपने बहुत बड़े पैमाने पे जनता का काम किया है। और एक डॉक्टर, ये डॉक्टर वो नहीं है जो कलम किताब वाले डॉक्टर हैं, ये वो डॉक्टर हैं जो चीड़ाफाड़ी वाले भी डॉक्टर हैं और ये बीमारी को भी ठीक करते हैं। हमारे बीच में केपी सिंह जी। सर, आज जो जाति को लेकर जो इस तरीके की जो बातें चल रही हैं, एक तरफ कहते हैं देश आज़ाद है, कहीं मूंछ रखनी जाती है तो उनको मार दिया जाता है, और कहीं आप देख रहे हैं अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। और दूसरी बात, घोड़ी पे दलित समाज का, चमार जाति का, यादव चमार नहीं जाएगा। और हम कहते देश आज़ाद है। इन घटनाओं को कैसे देखें? सर, हम घटनाओं को इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत, जिसे हम लोग कहते हैं भारत, वो 1947 में आज़ाद हुआ जी, लेकिन हमारे लोगों को आज़ादी इससे पहले मिल चुकी थी। वो आज़ादी मिली 1932 में, बाबा साहब ने हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन हमारे लोगों ने जो बाबा साहब ने गिफ्ट दिया 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन मेरे लोगों ने उसको नहीं पढ़ा। जो लोग यहाँ पर अभी आए हुए हैं वो भी उस संविधान का प्रॉपर प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 12 हम सभी को सामान्य बना देता है, सभी लोग सामान्य हैं, लेकिन यहाँ हम लोग फिर भी एक दूसरे को ऊंच नीच बोलते हैं। इसमें मेरा ही समाज नहीं, जो अपने आप को जनरल, SC, ST, OBC बोलते हैं, ये सब इसीलिए हो रहा है कि किसी ने भी अच्छे से 50 तक भी अगर आर्टिकल पढ़ ले तो लोगों को समाज में जीने का तरीका आ जाएगा। आर्टिकल 12 सभी को सामान्य करता है, बराबर का दर्जा आर्टिकल 14 देता है, और आर्टिकल 13 है। मैं भारत का संविधान पढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं संविधान पे ले जाऊँ, मैं यहीं रोकूंगा आपको। सर, आज संविधान की आप बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने जो आपको दिया था, पढ़े लिखे लोगों को जो दिया था, सर आज की तारीख में आपके पास क्या है? आपकी नौकरी छीन ली गई, आप MBBS नहीं कर सकते हो। जब आपने MBBS किया होगा तो मात्र 10,000 या 80,000 में हो गया होगा। आज 80 लाख में आपकी MBBS नहीं होता। आप पता बचा क्या है? आप बाबा साहब के गुणगान क्यों गा रहे हैं? बाबा साहब का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। इसलिए कि आज मैं जो बोल रहा हूँ, आर्टिकल 19 मेरे को बोलने की आज़ादी देता है। भारत का जो संविधान है वो सभी के लिए ऑक्सीजन है। जिन लोगों ने ऑक्सीजन नहीं ली है, जो अपने आप को सो कॉल्ड हायर कास्ट कहते हैं, वो ऑक्सीजन की वजह से वो खुद नीच लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर जो हरकतें होती हैं वो नीचों वाली होती हैं। हम लोग सामान्य की हरकतें करते हैं तो हमको लोग नीच बोलते, हम नीच नहीं हैं, हम सामान्य हैं। हम लोगों को बंधुता, प्रेमता और सहिष्णुता है हमारे अंदर। उनकी थोड़ी सी देर में भावना अहित हो जाती है। जब हम 2500 साल से अपने भावनाओं को अहित होते हुए देख रहे हैं, हमारे लोग गरीब पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि ईमानदारी का प्रयोग करते हैं। हमारे लोगों ने कभी किसी का हिस्सा नहीं छीना है, किसी की हकमारी नहीं की है, किसी की बेईमानी नहीं की है, इसलिए हमारे लोग ईमानदारी के कारण। सर, कब तक ईमानदार रहेंगे? सर, हम हमेशा ईमानदार रहेंगे। आज सर, मेरे समाज में लोग अब मूंछ रखने पे मार दिया जा रहा है, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आप संविधान की बात कर रहे हो, सभी जो और जो जिनका नाम ले रहे हो वो संविधान को ताक पर रख रहे हैं। लोगों ने संविधान पढ़ा नहीं है, वो जानते नहीं कि समानता क्या होती है। कोई आदमी की वो खुशी को देखना नहीं चाहते हैं, लोगों को वो सामान्य कंसीडर नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर घटिया मानसिकता के कारण वो किसी को अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छा सर, और लोगों में और आप लोगों में क्या फ़र्क है? मैं आपकी तुलना कर रहा हूँ लोगों से, क्या फ़र्क है? जो गलत काम वो कर रहे हैं वही तो हमारे लोग कर रहे हैं। आज सर, आपसे पहले, एक पीढ़ी पहले संविधान को कोई टच नहीं कर सकता था, संविधान तब कोई उंगली नहीं उठा सकता था। अब संविधान चेंज करने जा रहे हैं। कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये जो लोग, संविधान आज भी है,
कल भी था। 1950 से 26 जनवरी 1950 से जब से लागू हुआ है तब से संविधान ऐसे ही चलेगा। किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको चेंज कर दे। केशवानंद भारती ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। केशवानंद भारती का आप उसे पढ़ लीजिए अमेंडमेंट, कि भारत के संविधान का स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट जनता के अनुसार किया जा सकता है। वो क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि मेरे जो SC ST OBC के जो सांसद हैं वो अनपढ़ वहाँ पे पहुँच गए हैं गलती से, क्योंकि वो मेरे समाज के नहीं हैं, वो पार्टी के हैं। सर अभी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने कहा है ना, अब कहने के बाद माफी मांग लो, तो उनके बयान नहीं है ना संविधान चेंज करने के, पूरे RSS की लॉबी के बयान है ना कि हम संविधान चेंज करेंगे। ये उनकी अज्ञानता का प्रतीक है। उन्होंने आज तक भारत के संविधान को अंगीकृत नहीं किया है, उन्होंने स्वीकृत नहीं किया, वो उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जातिवाद का ये जहर भरा हुआ है। हम अमृत वाले लोग हैं, आज अमृत काल चल रहा है, लोग अमृत काल कहते हैं, लेकिन वो अमृत नहीं है, वो उनके लिए मृत है। उनकी मृत्यु निश्चित है, जो गलत रास्ते पर जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। उनका मृत काल आ गया है, इसलिए वो छटपटा रहे हैं, परेशान हैं, और उनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए वो मृत काल है। हमारे लिए अमृत काल आ रहा है, आज हम बोल पा रहे हैं। ये कहाँ से मेरे को ऑक्सीजन मिल रही है? भारत के संविधान से मिल रही है। आज मेरे लोग पढ़ लिख करके जब समाज में चमकने लगे हैं तो लोगों के पेट में ज्वालाएं आ रही हैं, लोग परेशान हैं। 90% है, एक दिन हम ये अपना शासन, प्रशासन, राजतंत्र सब हम लेके रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है। अब ये आर पार की लड़ाई हो रही है। आज हम यहाँ बैठे हुए ऋतु के लिए आए हुए हैं, तो आज ऋतु बोल रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, सच्चों को दबाया जा रहा है। और जो बेईमान हैं, बेईमानी से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको अरेस्ट होना चाहिए, उनके अगेंस्ट FIR हुई है तो उनको कुर्सी छोड़नी होगी। अब हम लोग आ रहे हैं, नहीं तो इनसे कुर्सी हम छुड़ा लेंगे। सर वो दिन दूर नहीं, आपको वोट भी नहीं डालने दिया जाएगा, इस तरीके की लॉबी तैयार हो गई है। क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आ रहे हैं सर, देख रहे हैं ना संविधान के अंदर क्या हो गया। आपका संविधान कोई नहीं चेंज करेगा सर, उसकी सब धाराएं चेंज कर दी गई हैं। आप गलत बोल रहे हैं, उसमें धारा नहीं होती, ये बहुत सारे आर्टिकल्स, गलत फहमी आर्टिकल्स, हाँ ठीक है, जो उसके अनुच्छेद हैं, इसीलिए लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। लोगों को बोलने का तरीका तक नहीं है। ये जो हमारी जो भाषा है हिंदी, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, वो पहले 15 साल के लिए ये हमारे हिंदी स्पीकिंग एरिया में था। जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं उनको 25 साल का टाइम दिया गया था। और जो ऐसे और अति पिछड़े इलाके हैं, जो छोटे छोटे से इलाके हैं जहाँ आदिम जाति के लोग रहते हैं, जिन्हें अभी सभ्यता का कोई विकास नहीं है, वहाँ 40 साल का टाइम दिया गया था। आज भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं? 76 साल हो गए हैं, लेकिन 76 साल में यह सभ्यता नाम की चीज़ नहीं आई है। आज असभ्य लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सर सत्ता पा सकते हैं आप? सत्ता पाने के हकदार हैं? बिल्कुल पाने के हकदार हैं। सत्ता पा सकते हैं सर? बिल्कुल पाएंगे। 2024 में परिवर्तन करेंगे क्या? बिल्कुल होगा। कैसे करेंगे परिवर्तन? मुझे तो लगता नहीं सर। जनता ने 2 अप्रैल 2018 को ये दिखा दिया था कि हमारा कोई भी आगे नाच नहीं, पीछे पगा नहीं, हम अपने आप सड़कों पे आ जाएंगे, हम खून की क्रांति करेंगे। और खून के बदले खून मांगती है क्रांति। हमारे लोग आज से नहीं, बाबा साहब ने हमें 1932 में आज़ाद कर दिया था, लेकिन मेरे लोग सोए हुए हैं। जिस दिन वो जगेंगे, जिस दिन वो अंगड़ाई लेंगे, वो अपने सारे अधिकारों को एक झटके में प्राप्त कर सकते हैं। और आज भी मैं कह रहा हूँ, जितने SC ST OBC के तीनों के अगर सांसद मेरे पास आ जाएं, मोदी मेरे पैर छुएगा। मोदी आपके पैर छुएगा? सर क्या कह रहे हैं आप? छुएंगे बशर्ते कि SC ST OBC के तीनों के सांसद मेरे पास आ जाए। मैं कल ही इस देश का शासन, प्रशासन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बदलने की मत। सर आपको जेल जाने से डर नहीं लग रहा है सर? जेल का मैं पहले डॉक्टर रह चुका हूँ, तिहाड़ जेल मेरा घर है। अरे तो आप मोदी को कह रहे हैं मोदी मेरे पैर छुएगा? सर मोदी आज तक जो भी वायदे कर रहे हैं, जो भी मोदी जी ने एक्शन लिया, पीछे नहीं हटे। मैं बोल रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन की पावर बोल रही है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, मैंने MBBS किया है, कॉन्स्टिट्यूशन से किया है, MD किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से किया है, मैंने LLB किया है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से किया है। मेरे को इतने राइट मिले हैं। और आज मैं एसोसिएटेड कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं यूनिवर्सिटीज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर चुका हूँ। अच्छा, क्यों मिला है मेरे को? क्योंकि बाबा साहब ने दिया मेरे को। देखिएगा, आप हैं KP सिंह जी, बहुत अच्छी तरह से धाड़ है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। इन जैसे और भी डॉक्टर हैं जो BB और TB में मस्त हैं, जो रिजर्वेशन का सारा फायदा
वो ले रहे हैं। एक केपी सिंह जी भी तो अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया उस संविधान को पढ़ना होगा। लेकिन और डॉक्टर हैं वो सिर्फ फर्जी बिल बना के फर्जी वो काम करके बीवी और टीवी में मस्त। तो सर मैंने तो कहा था कि आपको जेल जाने का डर नहीं लगता, बाकी में जो संविधान पढ़ेगा उसे कोई टच करने वाला कोई टच नहीं करने वाला है। जेल कोई बुरी जगह नहीं है, जेल एक बहुत अच्छी जगह है। वहाँ भी कमरा मिलेगा मेरे को, वहाँ भी कोई, क्योंकि बाबा साहब मेरे को इतनी पावर दे के गए हैं कि मेरे लिए जेल में भी वही सुख होंगे जो मेरे को अपने घर में है। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे हाथ में हथकड़ी नहीं पड़ सकती है, मेरे साथ कोई एट्रोसिटी नहीं हो सकती है, मेरे को कोई मार नहीं सकता है। बेईमानी से तो कोई कुछ भी कर सकता है, बेईमानी का कोई एग्जाम्पल नहीं होता है। ईमानदारी के और अच्छे कर्मों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। सर बहुत